के सामने आ रही है, राहुल जी तक आ रही है कि यहां यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के आप यहां का जनजीवन देखेंगे, यहां के लोगों का जीवन यापन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो लोग जो एक तरफ उनसे कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र लेकर के आप जाइए और अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी। हेलो, मैं धनुष। वीडियो की शुरुआत में आपने एक इमरान प्रताप बड़ी साहब की और राहुल गांधी जी की एक छोटी सी क्लिप देखी है। मैं चाहता हूं इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। बिहार की सरजमी पर आजकल राहुल गांधी जी और इमरान प्रताप बड़ी जी छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे बिहार वासियों से वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इमरान प्रताप बड़ी साहब, राहुल गांधी जी की हिम्मत, उनके जोश, उनके जुनून के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आइए वीडियो को देख लेते हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक सेंटर जो है वो यूपीए के दौरान 2013 में सोनिया गांधी जी के इशारे पर, उनके अनुमोदन से, उनकी ख्वाहिश पर यहां को एक सेंटर मिला था। वह सेंटर पिछले 12 साल से विकास की बाट जो रहा है। 136 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, आज तक सिर्फ एनडीए की सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया है। मैं लगातार उस आवाज को देश की संसद में उठाता रहता हूं। आज राहुल गांधी जी मखाना के किसानों से मिलने के लिए घुटने तक पानी में उतर के उनके खेतों में खड़े थे। जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। यहाँ मखाना किसान बदहाल है, यहाँ मक्का के किसान बदहाल हैं, यहाँ जो हमारे मछली पालन का उद्योग करने वाले साथी हैं वो बदहाल हैं। यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। ये सीमांचल बड़ी उपजाऊ धरती है, अगर यहाँ पे सरकार ध्यान देती, सिर्फ भाषण न देती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, यहाँ के नौजवानों को पलायन न करना पड़ता। लेकिन सीमांचल और कोसी के साथ जो सौतेला व्यवहार केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं, आने वाले दिनों में सीमांचल और कोसी और पूरा बिहार बदलाव लाएगा, महागठबंधन की सरकार बनाएगा। उसके बाद सीमांचल और कोसी को और बिहार को जो उसका हक है वो दिलाने का काम किया जाएगा। आप मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके सामने ये तथ्य भी रख रहा हूं कि किसानों की तरफ से लगातार ये बात हम लोगों के सामने आ रही है, राहुल जी तक आ रही है कि यहाँ यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के आप यहाँ का जनजीवन देखेंगे, यहाँ के लोगों का जीवन यापन देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो लोग जो एक तरफ उनसे कहा जा रहा है कि अपने प्रमाण पत्र लेकर के आप जाइए और अपना एसआईआर करवाइए, यानी कि गहन समीक्षा करवाइए। मैं बिहार की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारों पर डाका डालने की अंतिम कोशिश है। अगर इसमें यह सरकार कामयाब हो गई, अगर आपके मताधिकार छीन लिए गए, अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया तो आप किसी सरकारी सुविधा को नहीं पा सकेंगे, उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ की जनता को भी ये कहता हूं कि आप सजग रहिए, आगाह रहिए। वोट कटने का मतलब है, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब है सरकार का पूरी तरह आपके अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाना। जब सरकार को यह लगता है कि हम वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे तो वो आपके बच्चों को रोजगार क्यों देगी? आपके गुस्से से उसे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपको सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको यूरिया नहीं मिलेगी, आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, आपके बच्चों के तन के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, आपको आपके खेतों के लिए कोई भी उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सीमांचल, कोसी और बिहार की जनता से भी ये कहता हूं कि ये किसानों के दुश्मन हैं, ये नौजवानों के दुश्मन हैं, ये महिलाओं के दुश्मन हैं, ये अति पिछड़ों के दुश्मन हैं, पिछड़ों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं, अल्पसंख्यक समाज के बाकी साथियों के दुश्मन हैं, आदिवासियों के दुश्मन हैं और गरीब अगड़ों के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, बिहार की जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपके मताधिकार को छीन लेना चाहती है, आपके वोट पर डकैती डालना चाहती है। मैं चाहूंगा
कि मीडिया के साथियों के जो सवाल हों वो मैं आमंत्रित करता हूं एक एक करके। कारी शोएब साहब पहले बोल लेंगे। कारी शोएब साहब जो हमारे विधान पार्षद के सदस्य हैं वो अपनी बात रख लेंगे। उसके बाद हम मीडिया के साथियों का प्रश्न जो है एक एक करके आमंत्रित करेंगे। कारी शोएब साहब। शुक्रिया। इमरान साहब को आपने सुना, बड़े भाई इमरान साहब, हमारे बड़े भाई अभय जी, राठौड़ जी और तमाम मीडिया के साथियों, विशेष तौर पर दिल्ली से आए हुए हमारे मीडिया के भाई या सीमांचल में विशेष तौर पे यहाँ गांव और खेतों में जाकर के लोगों की बातों को बाहर लाने वाले हमारे तमाम मीडिया के साथियों, बहुत सारी बातें हमारे इमरान भाई ने बताई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सैलाब सरों पर उमड़ पड़ा है। आपको याद होगा 25 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफिकेशन जारी किया SIR के लिए, 27 तारीख को इस देश का सबसे पहले नेता, बिहार प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार सारी चीज़ों को रखा और पूरे बिहार में एक अलग जगाया। और महागठबंधन के तमाम लोग इलेक्शन कमीशन से भी मिलने का काम किए, यहाँ भी दिल्ली में भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी। रक्षा कर रहे हैं आपने, हम हमारे साथ मिलकर इस संविधान की रक्षा की, वोट की रक्षा की और अपने भविष्य की रक्षा की। भाइयों और बहनों, ये मामूली किताब नहीं है। ये इसमें जो सोच है ये हजारों साल पुरानी सोच है। हां, इस किताब को अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस किताब को आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में इसको हिंदुस्तान का संविधान बनाया। मगर जो इसमें सोच है वो पुरानी है और इस देश में हजारों साल से दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। यह संविधान कहता है, ये अंबेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे। आपको याद होगा अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी आगे ना बढ़े, महिलाओं की जगह है, उन्हें उस जगह में रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में हो, सत्ता एक संगठन के हाथ में हो, बिल्कुल पूरा बिजनेस चुने हुए लोगों के हाथ में हो, अंबानी अदानी जैसे। और वो इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस। दोस्तों, आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान के ऊपर बहुत बड़ा वो होने वाला है कि संविधान को बदलने की कई साजिशें हो रही हैं। अंबानी, अडानी या और किसी पार्टी का नाम लेकर के रहा है। क्या ये सच है? तो राहुल गांधी जी हमेशा अपने संविधान की किताब अपने साथ में लेकर चलते हैं
और संविधान के वजूद पर वो अपनी बात को कहते हैं। मीडियाकर्मी के बीच में खड़े होकर के उनके बहुत से मीठे मीठे सवाल और बहुत कड़वे कड़वे जवाब। आजकल वैसे भी इमरान साहब बहुत ट्रोल किए जा रहे हैं, क्यों? लेकिन हम वो वीडियो जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।